हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नेमीचंद जानी है और इस क्लास में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक अभी हमारे चल रहा है। इसमें हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हम परम्यूटेशन के जो बेसिक्स हैं उनको पढ़ चुके हैं कि परम्यूटेशन जो होता है क्रमचय कहते किसे हैं, किस प्रकार से इनमें जो परिभाषा होती है वो किस प्रकार से होती है, और इसके अलावा इसके जो नॉर्मल क्वेश्चंस हमने लेवल वाइज क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। हमने पहले लो लेवल के क्वेश्चन, फिर उसमें इंक्रीज किया था और फिर उसमें इंक्रीज किया था। तो हमने ऐसे करके 2 लेवल के क्वेश्चन हम इसमें कर लिए थे। आज हम उस लेवल से आगे, उससे पहले थोड़ा हम जो कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। आपको सिर्फ इतना देखना है कि पहले वाले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि इसका लेवल हाई माना जा रहा है, और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं वो सारे हम करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब ये नॉर्मल जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कैसे, इसमें पूछा है आपको NP4 का अनुपात है NP5 से 1 और 3 का। तो इसमें बताना है कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। इसमें n की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, कुछ नहीं करना, जो आपको बताया गया है कि क्या होता है परम्यूटेशन, उसका फॉर्मूला होता है NPR। कैसे लिखते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, बस इसी फॉर्मूले को इसमें यूज करना है अपने को। अगर आप सीधा देख पाए तो सीधा कर सकते हो, नहीं तो इस फॉर्मूले को यूज करके करना है। अब ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, ये होता है n में से r चीज़ों को अरेंज करने का तरीका। अगर आपके पास n ऑप्शंस है उसमें r चीज़ें अरेंज करनी है तो उनका तरीका होता है NPR। और यही जो है ना ये फॉर्मूला, यही परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, इसी से हम सारे अरेंजमेंट निकालते हैं। हमने कल भी देखा इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, आज भी हम यही देखेंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमने जो कल तक पढ़ा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो आपको क्या लिखना है, NP4 को क्या लिख दोगे आप, इसी फॉर्मूले से लिखना है। NP4 को क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये लिखोगे। NP5 को क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल बटे n माइनस 5 का फैक्टोरियल। यही है क्वेश्चन। देखो फॉर्मूले को देखो, इसी के हिसाब से हमने इसको लिखा है। इनका अनुपात आपको 1 और 3 दिया गया है, इसका अनुपात आपको 1 और 3 दिया गया है। अब हम इसको एक जगह लिखते हैं, पहले मैंने इन दोनों को आपको लिखना सिखाया। अब इनका अनुपात पता करेंगे हम। देखो NP4 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल n बटे n माइनस 4 फैक्टोरियल, और NP5 का मतलब फैक्टोरियल n बटे n माइनस 5 इसका फैक्टोरियल। इसी का तो अनुपात दे रखा है 1 बटे 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बटे 3। यानी ये ऊपर वाली चीज़ है NP4, ये चीज़ जो है ये है NP4, और ये जो नीचे वाली है वो है NP5, ठीक है। यही दिया गया क्वेश्चन। अब एक चीज़ बताओ, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 7 का फैक्टोरियल है, इसको आप कैसे लिख सकते हो। 7 का फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 7 को गुणा करते जाना है जब तक 1 ना आए, ठीक है, जब तक 1 ना आए। ये है 7 का फैक्टोरियल। और इसी में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि ये जो है ये क्या है, ये अगर 6 को इससे गुणा करता जाए तो ये 6 फैक्टोरियल है ना। तो इसको मैंने कहा था कि आप ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। मतलब अगर आपने n जो भी माना, यहाँ माना आपने कि n है ना वो 7 है, तो n फैक्टोरियल। अब मान लो कि n फैक्टोरियल करना हो तो आप इसको कर सकते हो n और n में से 1 कम करके उसका फैक्टोरियल यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अब n से n कट जाएगा, ठीक है। n माइनस 5 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। आप जानते हैं कि 1/2 और 1/3 ऐसे कुछ लिखा हुआ हो, तो ये 1/3 जब यहाँ आएगा, ये 4 है, हमें तो भिन्न में लिखना है, तो अंश या हर में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, 1/2
और ये जो 1/3 है ये ऊपर आता है तो उल्टा हो क्या आता है 3/1 हो क्या आता है, ये ऊपर आता है तो 3/1 हो क्या आता है। इसी तरह मैं इसको लिख रहा हूँ, n से तो n कट गया, 1 से 1 कट गया यहाँ पे, ये तो n-4 है, ये तो नीचे रह जाएगा, n-5 उल्टा हो क्या आएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n-5 का फैक्टोरियल बटे n-4 का फैक्टोरियल। इसका अनुपात दे रखा आपको 1/3, ठीक है, इसी का दे रखा आपको 1/3। अब ये बताओ इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये n-5 फैक्टोरियल है, इसको तो ठीक है ऊपर वाला, नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ n-4 और इसमें से एक कम करके फैक्टोरियल, यहाँ पे तो लिख रहे थे n और इसमें से एक कम करके फैक्टोरियल, तो n-4 में से एक कम करोगे तो यहाँ आ जाएगा n-5 और इसके साथ आप फैक्टोरियल लगा सकते हो, ठीक है, ये हो गया 1/3, n-5 से n-5 कट जाएगा, 1/n-4 बराबर 1/3, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 बराबर n-4 और n क्या आ जाएगा यहाँ से 3 और 4 इधर आएगा तो 7, n की वैल्यू हो जाएगी 7। अब आप सबको ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको यहाँ आएगी क्योंकि इसको क्या लिख दिया ऐसे, ये नीचे जो n-4 था इसके साथ n-4 और n-5 फैक्टोरियल कैसे लिख दिया, ये ऐसे लिखा जैसे मैंने कल बताया था 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 गुणा इससे एक कम का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n गुणा इसमें से एक घटा के फिर फैक्टोरियल। ऐसे मैंने कहा कि n-4 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा है, n-4 तो लिख ही दिया और n-4 में से एक घटाया, तो -4 में से फिर एक घटाना तो n-5 आएगा, n-5 का फैक्टोरियल लिखा है, n-5 के फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल कट जाएगा, बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है। ये चले बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो कल के बेस पे ही था, आपने जो कल सीखा था फॉर्मूला उसी के बेस पे था। यह आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, ये भी उसी पे बेस पे, जो कल हमने बेसिक्स इनके पढ़े उसी पे बेस्ड है ये भी। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले हाउ मेनी 4 letters कोड वी कैन फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 letter ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षरों को लेना है, उससे कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षर कौन कौन से होते हैं बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षर होते हैं A B C D E F G H I और G, यही होते हैं 10। ये 10 नंबर पे आता है, रीजनिंग में आप पढ़ते हैं, तो ये 10 होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षर। इससे क्या करना है, आपको कोई भी 4 अक्षर लेना है, 4 अक्षर लेके आपको एक कोड बनाना है, 4 अक्षर लेके एक कोड बनाना है। जैसे मान लो मैंने कुछ भी ले लिया A C F G ले लिया, ये कोड बन गया। मान लो कि आपको कोई पासवर्ड डालना हो तो उसमें ये कोड हम यूज कर सकते हैं, या कोई और ऐसे, ये तो मैंने एक लेके बताया आपको, ऐसे इससे कितने बन सकते हैं, हम कितने प्रकार के कोड बना सकते हैं अधिकतम, कि हम इतने प्रकार के कोड बना सकते हैं। अगर इनकी देखें, इनके अरेंजमेंट देखें तो ऐसे कितने कोड हमारे द्वारा बनाए जा सकते हैं। 4-4 अक्षरों के कोड बनाने हैं हमारे को। हमारे पास लिमिटेड है कि ये 10 अक्षर है ना, ये 10 अंग्रेजी वर्णमाला के जो शुरू के 10 अक्षर है, इसी को लेना है। इनके अलावा हम L K उनमें से किसी को नहीं ले सकते। हमारे पास चॉइस इतनी है कि हमारे पास ये 10 है, इन 10 से लेके हमें 4 अक्षर का एक कोड बनाना है। तो ऐसे कितने कोड बनाए जा सकते हैं, उनमें से एक ये है, एक ABCD है, और भी कई सारे हैं। तो ऐसे कितने कोड हो सकते हैं टोटल। अब आप मैन्युअली तो इनको कैलकुलेट कर नहीं सकते, इसी के लिए तो फॉर्मूला बनाए। और यही तो होता है परम्यूटेशन, ये तो होता है क्रमचय, कि n है उसमें से r तरीकों से, r वस्तुओं का आपको अरेंजमेंट करना है, तो कितने तरीकों से अरेंजमेंट किया जा सकता है। टोटल 10 है, टोटल 10 है, इसका मतलब n जो है ना 10 है आपके। और कितने अक्षर लेने हैं, 4 अक्षर लेने हैं, मतलब 4 अक्षर लेने हैं। तो 10 में से 4 लेने हैं, और उनको कितने तरीकों से फिर अरेंज किया जा सकता है, ये पूछा है। यही तो परम्यूटेशन है। तो आप क्या कर दोगे, 10p4, यही है फॉर्मूला 10p4। अब इसका क्या होगा, NPR क्या होता है। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। ये टॉपिक ही ऐसा है कि आपको जब तक समझ नहीं आएगा, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तब तक आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा ये टॉपिक। अगर जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये क्या लिखा जा रहा है, तो उसको लगेगा पता नहीं क्या ही किया जा रहा है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसलिए अगर किसी ने पहली क्लास इसकी नहीं देखी, जिसमें हमने बेसिक्स को डिस्कस किया, तो इससे पहले जाके पहली क्लास को देखो, तभी आपको आज की क्लास समझ आ पाएगी।
और जब अगर आपने एक बार इसको समझ लिया ढंग से, मैंने जो आपको बताया उसको अगर आपने एक बार ढंग से खुद से समझने की कोशिश कर ली और कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराए उनको कर लिया, उनको समझ लिया, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपकी तरफ से इससे रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, तो फिर आप इसका क्वेश्चन 100% सही करके आओगे एग्जाम में। क्योंकि क्वेश्चन जो आना है ना एग्जाम में, वो हम यहाँ जो क्लास में डिस्कस करेंगे ना, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा एग्जाम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके बेसिक्स को समझना है कि जो मैंने कल की क्लास में बताया था कि अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे इनको अरेंज किया जाता है, कैसे कितने विन्यास बन सकते हैं इसके। मैंने 2-3 संख्याओं का या 2 या 3 जो अक्षर है अल्फ़ाबेट के, उनका उदाहरण लेके पहले मैन्युअली किया था कि देखो इनको ऐसे करते हैं, फिर उसको फॉर्मूले से हमने सीखा था। और ज़्यादा बड़ी आएगी अपने पास तो फॉर्मूला ही यूज करना है, और छोटी में भी हमें फॉर्मूला ही यूज करना है, क्योंकि छोटी आप ऐसे निकाल तो सकते हैं, लेकिन जब हमने फॉर्मूले से सीख लिया तो सब चीज़ें फिर एक ही तरीके से हम करेंगे। तो इसके लिए आप अगर जिसने बेसिक नहीं देखा तो पहली क्लास को देखें, और यहाँ भी पूरा कंसंट्रेट करें समझने के लिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, किस चीज़ को क्या लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। एक बार अगर ये आपके माइंड में आ गई तो फिर आप इसमें से गलत नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड, या तो उन्हीं में से कुछ आएगा या खुद थोड़ा डेटा बदल के आएगा या उसी से रिलेटेड आएगा, ताकि अगर आपने इसको समझ लिया तो क्वेश्चन सही कर दोगे। तो यहाँ मैंने लिखा कि 10 है, 4-4 अक्षरों से लेने, तो इतने किसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने तरीकों से कोड बनाया जा सकता है। तो मैंने कहा अरेंजमेंट की जब बात आई तो परम्यूटेशन निकालते हैं, और अगर सेलेक्ट करने की बात आई तो कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो यहाँ अरेंजमेंट की बात है तो अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है NP और NPR, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। यानी मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल बटा 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये क्या आया, 10 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल। अब जिसको पता नहीं है, कल की क्लास में नहीं देखा, उनको ये होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं। हमने पहले क्वेश्चन में भी उसको सोल्व किया, पर जिन्होंने ये नहीं देखा तो वो नहीं जानते। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर कि फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे आपकी किसी भी संख्या के आगे फैक्टोरियल लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है कि उस संख्या को वहाँ से गुणा करना चालू करना है और लास्ट तक जब तक 1 ना आए, ये होता है फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि 10 का 1 से लेके 10 तक गुणा करना है संख्याओं को। 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ आगे लिख भी सकते हैं आप इसको सोल्व करके, 20 60 120 आ गया, याद भी रख सकते हैं। मैंने कल कुछ फैक्टोरियल आपको सीधे भी बताए थे कि इनको आप सीधे याद भी रख सकते हो कि बार बार सोल्व ना करना पड़े, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इसका क्या बताया था, बताओ, देखो कैसे करोगे इसको। 120 और यहाँ तो ये देखो कि 6 फैक्टोरियल तक तो आएगा ही आएगा 720। 720 को 7 से गुणा करना है, बस 720 जो है उसको 7 से गुणा करना है। क्या है 5040, सही नहीं है क्या ये? 5040 आएगा। आपको क्या करना है कि 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है। इसको गुणा करो, 3 दूनी 6, 24, 24 पंजी 120, 120 को 6 से गुणा किया तो 720, और 7 का निकालना है तो जो 6 फैक्टोरियल है उसी को 7 से गुणा करना है। हमने 720 को 7 से गुणा कर दिया, बस 720 को हमने 7 से गुणा कर दिया तो 5040। आप चाहे तो इनको याद कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 10 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल। अब क्या लिखोगे, 10 को लिखना है आपको, 10 से लेके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। लेकिन हमने ये तो कल लिख लिया बड़ा, तो मैंने कहा था कि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अपन इसको इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम समझने लग जाएगी कि क्या कट जाता है इसमें। लेकिन फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कट जाती है जो आपको नहीं लिखनी आगे से। 3 2 और 1, इसके बटे में है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो यहाँ से आप देखोगे कि ये कट गया, पूरा कट जाएगा ये, और आपके सामने सिर्फ इतना बचेगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। ठीक है, अब आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 10 और 6 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो 10 को आप लास्ट सिर्फ 4 तक गुणा कर सकते थे। 10 गुणा 9 गुणा 8, 10 गुणा 9 8 और 7, यानी 4 बार लिख सकते थे 10 को पीछे से आते हुए, 10 9 8 और 7। ठीक है, ये क्या होगा, 8 को 7 से किया 56,
56 को 9 से गुणा करना है, 4 5 और 0 और 1 0 और लग जाएगा, 5040 जो इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम 5040 कोड बनाए जा सकते हैं। यानी आप अगर ऐसे लिखना चालू करें उनको मैन्युअली तो आप सोच ही नहीं पाएंगे 5040 तो, लेकिन उससे 5040 कोड बनाए जा सकते हैं अगर आपके पास 10 अल्फ़ाबेट्स दिए गए। इसकी जगह ये बताओ कि आपको में 10 नंबर दिया जाता है या 9 नंबर दिए जाते तो फिर 9 नंबर देते हैं आपको और 4 संख्याएं चुननी होती, क्योंकि नंबर 9 देते हैं 4 संख्याएं चुननी होती, तो क्या होता है इसका आंसर फिर होता है 9p4, 9p4 होता है फिर उसका आंसर। और आपको परम्यूटेशन तो सोल्व करना आता है, पी तो सोल्व करना आता है फॉर्मूले से। ये चीज़ थी। गुणे का देख लेना कि हम आप आगे से जब गुणा करेंगे तो हम इनको बार बार नहीं लिखेंगे, हो सकता है हम 1-2 क्वेश्चन में और लिख ले ताकि आपकी हैबिट हो जाए, लेकिन उसके बाद हम इसको नहीं लिखेंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेबल। ये टेबल एक वर्ड है आपके सामने। सो दैट द मिडिल पोजीशन इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय टी। ये क्या बोल रहा है कि हम इनको जो टेबल शब्द है इससे कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि टी जो है ना हमेशा बीच में रहे। टी जो है ना बीच में आना चाहिए। इसके आपके सामने लिखा हुआ है टेबल, TABLE, ठीक है। अब ये तो एक वर्ड है, ये बोल रहा है कि ऐसे कितने में अरेंजमेंट कर सकता हूँ, ऐसे कितने अलग अलग तरीकों से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन केस क्या है कि टी मिडिल में आना चाहिए, इसके बीच में नहीं है टी, तो ये केस उसमें काउंट नहीं होता। बस ये है कि आपके पास ये 5 है ना, 5 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं आपको। इन 5 अल्फ़ाबेट से मैं ऐसे कितने वर्ड बना सकता हूँ जिनके बीच में टी आना चाहिए। जिनके बीच में टी आना चाहिए 5 है, मतलब 1 2 3 4 और 5, तो टी फिक्स है, टी यहाँ आना चाहिए, टी मिडिल में फिक्स है, ठीक है। ये बोला है किसी ने कि टी जो है ना मिडिल में है और ये फिक्स है, इसके साथ में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, किसी ने बोला है कि इसको फिक्स रखना है टी को मिडिल में। तो अब कितने बनाए जा सकते हैं, अब बताओ मेरे पास कितने बचे। जब मैंने टी को यहाँ फिक्स कर दिया तो अब कितने अक्षर बचे, 4 अक्षर बचे मेरे पास, 4 अक्षर बचे मेरे को। और कितनी जगह अरेंज करना है बताओ, 1 2 3 4, मेरे पास 4 ही तो अक्षर है और उनको 4 ही जगह बिठाना है। ये मान लो कि 4 लोग हैं और 4 जगह बिठाना है, तो कैसे बैठाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका n भी 4 होगा, 4 लोग, और r जो होगा वो भी 4 होगा, 4 जगह बिठाना है। यहाँ n और r दोनों जो हो गए आपके 4 हो गए। अब मैंने ये भी बताया था कि जब दोनों बराबर हो तो इसका फैक्टोरियल आप निकाल लो, तो उसका मतलब यही होता है। लेकिन फॉर्मूले में रख के चेक करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे NPR होता है तो यहाँ हो जाएगा 4P4, 4P4 को लिखोगे आप फैक्टोरियल 4 बटे 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 4 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल। अब मैंने कल बताया था 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो आपके 1 होती है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो 0 फैक्टोरियल की लिख दोगे आप 1 और 4 फैक्टोरियल ऊपर आ गया। अब हमने तो लिखा था कि हम 1 से 6 फैक्टोरियल तक तो याद भी कर सकते हैं। अगर आपने याद नहीं किया, आपको याद नहीं हुआ तो फिर गुणा करके देख लो, फिर गुणा करके देख लो आप। अगर आपको याद हो गया तो आप सीधा लिख सकते थे कि 4 की फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है 24 होती है। आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख लोगे, याद नहीं होगा तो इनको गुणा कर लोगे, 4 3 12, 12 दूना 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। हमें सिर्फ ध्यान रखना था कि टी को फिक्स करना था, टी को हमने फिक्स कर दिया। कल जो क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, जो क्वेश्चंस कल हमने करे थे, उसमें क्या किया था, पहले तो हम कितने भी वर्ड लिए थे उसमें अक्षर चूज करने थे, या आदमी लिए थे, उनमें से जैसे 10 आदमी ले लिए तो हमें उनमें से 5 आदमियों को चूज करना है। संख्याएं ले ली, उसमें से कुछ संख्याएं चूज करनी है, या पूरी की पूरी चूज करनी है, और फिर उनको अरेंज करना है। तो हमने कल पढ़ा था कि उनको कितने तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है नॉर्मल। उसके बाद थोड़ा हमने लेवल 2 पे किया था कि जो भी वर्ड है या जो संख्या है वो रिपीट हो रही थी, आ गया कुछ, उसमें संख्या 2 3 4 बार आ रही थी, तो उस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं अरेंजमेंट्स, तो उसमें जो जितनी बार रिपीट हो रही है उतने फैक्टोरियल का भाग दे देते हैं। और ये तीसरा आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तीसरे लेवल का क्वेश्चन, कि इसमें जहाँ पे किसी एक संख्या को फिक्स किया जाता है, एक को नहीं 2 को भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 को फिक्स किया हुआ था, तो ऐसे इसको सोल्व करना है जब 1 को फिक्स किया जाता है। सेम क्वेश्चन हम आगे देख रहे हैं, आप थोड़ा सा ये चेंज है, टेबल की जगह चेंज है, और क्वेश्चन सेम है, खुद करने की ट्राई करना इसको, फिर मैं बताता हूँ।
ये देखो ये क्वेश्चन, शब्द DRESS ड्रेस के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि मध्य स्थान पर आर ही आए। ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्रेस बी अरेंज सो दैट द मिडिल पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय आर। मिडिल पोजीशन जो है हमेशा आर 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 आए मिडिल पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं इसमें, ये जो आपको पास वर्ड दिया गया है इसमें कितने अक्षर है, इसमें 5 अक्षर है, DRESS 5 अक्षर है इसमें। कंडीशन क्या दे दी, कंडीशन दे दी कि मिडिल पोजीशन में हमेशा आर आएगा, मिडिल पे आर आएगा, हमने मिडिल पे आर ले लिया ये। अब हमारे पास 2 इधर अरेंज करने हैं, 2 इधर अरेंज करने हैं, कुल मिला के 4 अक्षरों को अरेंज करना है। मैं कितने तरीकों से इनको अरेंज कर सकता हूँ, सेम क्वेश्चन बन गया, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आगे पता चलेगा कि पहले वाले और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। देखो ये क्वेश्चन हमने अभी भी किया था, यहाँ भी 5 ही अक्षर थे, यहाँ भी 5 अक्षर है, अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ भी 5 अक्षर है, यहाँ भी किसी को बीच में फिक्स किया जा रहा था, इस क्वेश्चन में भी किसी को टी को बीच में फिक्स कर दिया था, और इस क्वेश्चन में आर को बीच में फिक्स कर दिया, आर को फिक्स कर दिया, लेकिन फिर भी दोनों के आंसर जो है अलग आएंगे। ये एक चीज़ है देखने वाली, उसका डिफरेंस ही तो कल हमने पढ़ा था। देखो कैसे, अब 4 अक्षर अरेंज करने हैं आपको, कौन कौन से, आर यहाँ बैठा दिया तो आपको DESS इनको अरेंज करना है, तो 4 को 4 जगह अरेंज करना है, 4 को 4 जगह अरेंज करना है, मतलब N भी आपका 4 है, R भी आपका 4 है। आप चाहे तो 4P4 से लिख सकते हो, अभी करा था आपने 4 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल लिखा था। और मैंने दूसरी चीज़ ये बताई थी कि जब आपके पास N और R इक्वल हो, N और R इक्वल हो, तब उसको किसको, NPR को N फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। इस केस में क्या है, N इज इक्वल टू R, N और R इक्वल है, यानी आपको कहा जाए NPN, तो इसका मतलब होता है N फैक्टोरियल, ठीक है। तो जहाँ N और R इक्वल हो, N और R इक्वल हो, इसको मतलब इनको 4 फैक्टोरियल तरीकों से लिखा जा सकता है, 4 फैक्टोरियल से लिखा जा सकता है, तो आपने लिख दिया 4 फैक्टोरियल। पर क्या ये सही है या नहीं, सर सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज़ नोट करी कि S है ना रिपीट हुआ है, जबकि पहले वाले में कोई रिपीटेशन नहीं था। S जो है रिपीट हुआ है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा था, देखो सब एक एक बार आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में S रिपीट हो रहा है, ये चेंज है दोनों क्वेश्चन में। S रिपीट हो रहा है तब कैसे करते हैं सर, तो 4 फैक्टोरियल तो मान लिया कि इनको अरेंज कर दिया, पर सर जो रिपीट होता है, जो भी रिपीट होता है और जितनी बार रिपीट होता है ना उतने फैक्टोरियल का भाग दे देते हैं। S रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल का भाग दो। क्या बताया था कल कि कोई वर्ड में कोई अक्षर या किसी संख्या में एक बड़ी संख्या लिखी हुई है, उसमें जो संख्या है अलग अलग डिजिट है, कोई डिजिट रिपीट हो रहा है या इसमें कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है और वो जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार का उतने बार के फैक्टोरियल का भाग दे देते हैं। जैसे S 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल का भाग दे दिया, ये होगा इसका सही आंसर, ये होगा इसका सही आंसर। अब आप 4 फैक्टोरियल जानते हैं, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 2 फैक्टोरियल को लिख दोगे 2 गुणा 1 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्या आ गया 12। देखा आपने, देखा कि ये और पीछे वाले क्वेश्चन में जो वर्ड था उसमें जो लेटर थे वो इक्वल थे, यानी जो उसमें अक्षर थे वो बराबर थे, फिर भी दोनों के आंसर अलग अलग आए। दोनों में चीज़ भी एक पूछा था, सेम ही चीज़ पूछा था, लेकिन फिर भी दोनों के आंसर अलग अलग आए। अलग अलग इसलिए आए कि पहले वाले में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, हर लेटर एक बार आ रहा था, जबकि दूसरे वाले में एस रिपीट किया है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो जो जितनी बार रिपीट हुआ है उतने रिपीटेशन के फैक्टोरियल का भाग देना होगा। ठीक है, ये एक नया टाइप था, आपने सीख लिया इन दोनों क्वेश्चंस के माध्यम से, ये टाइप भी आपने सीख लिया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यह शब्द क्रम है के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि यह ई से शुरू होकर ओ पर समाप्त हो। ये ई से शुरू होना चाहिए और ओ पे समाप्त हो, ये कंडीशन रख दी। अब इतनी देर क्या कर रहे थे कि एक जो है ना लेटर उसको फिक्स किया था, अब यहाँ पे 2 लेटर फिक्स कर दिए, ई और ओ, इन दोनों को फिक्स कर दिया। फिक्स ऐसे कर दिया कि ई तो आएगा पहले और ओ आएगा पीछे, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है,
ये चीज़ ऑलरेडी फिक्स कर दी कि ई पहले आएगा ओ बाद में आएगा। तो हमें भी क्या करना है, ई और ओ को पहले लिख देना है। आपके पास जो है वर्ड वो है ये है क्रोम। अब इसने कहा ये 6 अक्षर दिए गए हैं, इसमें 6 डिजिट है, 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ इसको अरेंज करना था, लेकिन हुआ क्या कि ये ई से शुरू होना चाहिए, यहाँ फिक्स कर दिया कि यहाँ जो आएगा वो ई आएगा और ये हो गया फिक्स है। और लास्ट में क्या आएगा, ओ आएगा, ये भी फिक्स है, यहाँ आएगा तो ये भी है फिक्स। ओ फिक्स कर दिया, ई फिक्स कर दिया, एक तरह से मान लो कि हटा ही दिया दोनों को, इसमें है ही नहीं। ओ और ई को फिक्स कर दिया। आपके सामने क्या कितने अक्षर बचे, अब 4 अक्षर बचे आपके पास, 4 अक्षर बचे। कितनी जगह अरेंज करना है, 1 2 3 4, 4 अक्षर ये आएंगे यहाँ पे, 4 अक्षर 4 जगह, 4 अक्षर 4 जगह, यानी एन की वैल्यू भी 4 और आर की वैल्यू भी 4, एन की वैल्यू भी 4 और आर की वैल्यू भी 4। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, 4 अक्षरों को 4 जगह अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24। 4 अक्षरों को 4 जगह अरेंज करना है तो 4p4, 4p4 का मतलब भी 4 फैक्टोरियल होता है। यहाँ से इसका आंसर आपने कर दिया 24। यहाँ 4 फैक्टोरियल एग्जैक्ट क्यों लिखा, आपने देखा कि कोई भी वर्ड, कोई भी जो है रिपीट नहीं हो रहा, वर्ड में कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, सारे लेटर जो है एक एक बार आए हैं। सी एक बार, एच एक बार, आर एक बार, ओ एक बार, एम एक बार और ई एक बार। आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। तो हम, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, इतनी देर हम एक को फिक्स कर रहे थे, यहाँ 2 को फिक्स कर दिया, जिनको फिक्स किया उनको रख दिया, उसके बाद में जो जितने बचे 4 बचे, 4 जगह रखना है तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा आंसर। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड टेबलेट के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाए ताकि एक स्वर से शुरू और समाप्त हो। ये थोड़ा अलग टाइप है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो कि ये थोड़ा सा अलग टाइप है जो हम अब तक जो कर रहे थे। इसके लिए मैं पहले एक टाइप समझाता हूँ आपको, 1-2 अदर एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, उनको आप समझ लोगे, फिर इसको करना है आपको खुद को। देखो मैं समझाता हूँ पहले आपको एक एग्जाम्पल लेके। आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, मैंने लिखा POLICE, ठीक है, मैंने लिखा POLICE, पोलिस। इसको मैंने कहा कि ये कितने प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। ये शब्द आपके पास, ये वर्ड है, इसके लेटर्स जो है उससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि स्वर जो है ना वो एक साथ हो, स्वर जो है वो एक साथ आए, इसमें जितने भी स्वर है POLICE, पोलिस में जितने भी स्वर है, वोवल्स है, जितने भी वोवल्स है वो एक साथ आनी चाहिए। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट मेरे द्वारा किए जा सकते हैं, कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, यह आपको इसका जवाब देना है। तो आप देखोगे इसमें कौन कौन से हैं वोवल्स, ओ है, आई है और ई है, सबको एक जगह लिख लो, ओ आई और ई, इन सबको मैंने एक जगह लिख लिया। जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि सारे वोवल्स एक जगह हो या एक जगह नहीं होने चाहिए, दोनों में निकालना तो आपको एक बार के लिए होने वाले पड़ेंगे। तो सारे जो भी स्वर है इसमें, जो भी वोवल्स है, उनको आपने एक साथ लिख लो, उनको कर दो एक गोले में बंद, उनको एक गोले में बंद कर दो, या ब्रैकेट लिख दो, ब्रैकेट में इनको बंद कर दो, इनको कर दो एक ब्रैकेट में बंद, तीनों को। इसके अलावा कोई और है क्या वोवल? अगर कोई और है स्वर तो उसको भी यहाँ ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद कौन कौन से बच गए? पी बच गया, एल बच गया और सी आ गया। ठीक है, आपके पास ये बच गए।
अब ये बताओ ये तीनों एक साथ आने चाहिए, तो मैं इन तीनों को एक बार के लिए मान लेता हूँ कि एक ही है, ये एक है, इसको एक मान लो एक बार के लिए। ये तीनों हमेशा ऐसे आएंगे, मान लो ये दोनों इनके बीच में आ गए तो भी तीनों के तीनों उठ के आएंगे, एल और सी के बीच में आ गए तो भी तीनों के तीनों उठ के आएंगे। तो इसको मैंने मान लिया कि एक ही है। तो अब कितने हो गए ये टोटल हो गए 4। और इनको अरेंज करने के तरीके 4 जगह, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये। 4 को 4 ही जगह अरेंज करना है, एन भी आपका 4, आर भी आपका 4। तो क्या आंसर होगा, पहले तो 4 फैक्टोरियल। तो क्या ये फाइनल आंसर बोला जाए? आपने कहा कि सर अगर आपको स्वर पूछे, वोवल्स पूछे कि वोवल्स एक साथ आने चाहिए, तो कितने तरीकों से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने तरीकों से अरेंज किया जाता है? मैंने कहा, मैंने पहली बात बताई कि जो भी आपके पास स्वर है, वोवल्स है, उनको आप एक जगह लिख लो, जितने भी वोवल्स हैं उनको एक जगह लिख लो और उन सबको एक मान लो कि एक ही है पूरा। उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने और उसको एक मान लिया। और बाकी जो थे, जो व्यंजन थे, उनको अपन ने साइड में लिख लिया। अब हमने काउंट किया कि इसको तो एक माना और बाकी 2 3 4 टोटल है और 4 ही जगह है। एक इसको पूरी को एक माना तो एक जगह माना, 2 3 4 है, 4 जगह अरेंज करना है। तो सर इसका आंसर तो हो गया 4p4 4p4। लेकिन सर आपने ये भी बताया कि जब n और r इक्वल हो तो इसका मतलब वही होता है, अगर npr हो और n और r इक्वल हो तो उसको लिख सकते हैं आप n फैक्टोरियल। तो सर इसको 4 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। हमने लिख लिया 4 फैक्टोरियल। पर मैंने कहा कि इतना तो आपने कर लिया, क्या ये सही है? फिर मैं कहूँगा कि नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो है OIE है, इनको आपने एक तो मान लिया, लेकिन ये तो अपने आप में चेंज हो सकते हैं ना। जैसे एक बार OIE आ गया मान लो, फिर OEI आ गया। जैसे मान लो कि ये एक साथ रहेंगे एक साथ, पर ये तो अपने आप में इंटरचेंज हो सकते हैं ना। तो हो सकता है एक बार OIE हो सकता है एक बार OEI हो सकता है कभी ई शुरू में आ जाए, IO हो सकता है EOI। तो ये भी तो चेंज हो सकते हैं, ये भी तो चेंज हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? हो सकता है IEO हो सकता है IOE। ये 3 अक्षर जो थे ये अपने आप में भी तो चेंज हो सकते हैं, इनमें भी तो चेंज आ सकता है। ये इस तरह से चेंज हो सकते हैं 6 तरीकों से, ये 6 वैसे तरीके हो सकते हैं। यहाँ 3 थी, हमने मैन्युअली कर लिया कि 6 तरीकों से कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे क्या रखूँ, फिर यहाँ से किस चीज़ से मैं गुणा करूँ कि मैं आंसर पहुँच जाऊँ? तो यहाँ इसको कितने तरीकों से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी फिर परम्यूटेशन लगाना है। ये अपने आप में कितने तरीकों से चेंज हो सकते हैं? 3 है, 1 2 3। तो और 3 जगह ही है, 3 के लिए 3 जगह है, तो वही 3p3। यहाँ भी 3 फैक्टोरियल, तो इनको चेंज किया जा सकता है 3 फैक्टोरियल के हिसाब से। तो यहाँ आ गया 3 फैक्टोरियल, इससे आपको गुणा करना पड़ेगा। ये होगा आपका राइट आंसर। आंसर सिर्फ 4 फैक्टोरियल नहीं होगा इसका, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तरीके से तो अरेंज कर लिया, लेकिन ये भी अपने आप में चेंज हो सकते हैं। ये कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं? अंदर 3 फैक्टोरियल तरीकों से हो सकते हैं। तो यहाँ पे होगा 4 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, वापस समझाऊं पूरा कि हमने कैसे किया इसको। जब भी आपको ऐसे बोले क्वेश्चन में कोई वर्ड लिख दे, वर्ड की जगह कोई संख्या भी लिखी जा सकती थी, कोई भी यहाँ पे संख्याएं लिखी जा सकती थी। और ये बोल सकता था कि सम संख्याएं एक साथ हो, विषम संख्याएं एक साथ हो, या और कोई कर देता कि 1 से लेकर 3 तक की संख्या एक साथ हो। मतलब क्वेश्चन कुछ भी बन सकता था। कुछ को वो साथ बैठाना चाह रहा था, वो कुछ है उनको वो कहता था कि ये तो हमेशा साथ ही रहेंगे। वो ऑब्वियसली आप भी बात मानते हो कि 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे, अगर अकेला तो क्या ही होगा। तो 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे होंगे जिनको वो साथ बैठाना चाहता है क्वेश्चन। उस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि जो जिनको साथ बैठाना है, जैसे यहाँ पे तो स्वर को साथ बैठाना था, तो हमने सारे स्वर लिख लिया। आपके जो भी क्वेश्चन आए जिसमें जिसको भी साथ बैठाना हो, मान लो संख्याओं को साथ बैठाना हो, व्यंजन को साथ बैठाना हो, सम संख्याओं को साथ बैठाना हो, विषम को साथ बैठाना हो, जो भी साथ बैठाना हो उनको एक जगह लिख लो। उनको एक जगह लिख के उनको एक ही मान लो, ये पूरा एक ही मान लो, आपको एक ही मानना है पूरा। ठीक है, आपने एक मान लिया और बाकी जो थी उनको लिख लिया। फिर इनको उसको एक मान के सोल्व किया हमने, टोटल 4 हो गए। 4 फैक्टोरियल तरीकों से ये अरेंज हो सकते हैं। ये तो हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज, लेकिन जिसको आपने अलग किया, एक साथ लिखा, वो भी तो अपने आप में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। ये 3 जो है, ये 3 फैक्टोरियल तरीकों से इंटरचेंज हो सकते हैं। और इसका आंसर होएगा फिर दोनों का गुणा, 4 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, क्या आ गया 24 और 6, 24 गुणा 6 क्या होता है 24 गुणा 6?
144। तो इसको 144 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है इस चीज़ को, इस कंडीशन। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। आपके पास मैंने एग्जांपल लिया INDIA, मैंने एग्जांपल ले लिया इंडिया। इससे मेरे को वर्ड बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। सारे स्वर जो है ना 7 आने चाहिए। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? जब सभी वोवल्स एक साथ आए, कितने तरीकों से इनको लिखा जा सकता है? कहने का मतलब ये है कि इसको, ये जो आपके पास वर्ड दिया गया है इंडिया, इसको कितनी तरीके से लिखा जा सकता है जब वोवल्स स्वर जो है वो एक साथ आए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें जो भी वोवल्स है उसको एक साथ लिख लोगे। आई और ए, इनको लिख लिया आपने एक साथ, ये तीनों, और इनको मान लिया एक, ये एक है। फिर जो बचे उनको लिख लिया एन डी। अब नॉर्मल तरीके से निकाल दिया कि 3 संख्या है, 1 2 3, टोटल 3 है, और 3 जगह अरेंज करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया उनको। मैंने कहा 3 लिखो, चाहे 3 फैक्टोरियल लिखो, एक ही बात है। तो क्या ये आंसर हो गया? नहीं सर, ये आंसर नहीं हुआ। क्यों? ये भी तो अपने आप में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये भी 3 है, ये कितने तरीकों से इंटरचेंज हो सकते हैं? 3 जगह, 3 तरीकों से। ये भी 3 फैक्टोरियल तरीकों से इंटरचेंज हो सकते हैं। तो क्या सर इतना सही है? मैं कहूँगा ये भी सही नहीं है। तो फिर अब क्या बाकी रह गया? सर आपने कहा था कि अगर जो अलग हो, पहले स्वर है उनको एक साथ लिख दिया, फिर जो आपको दिया गया है कि टोटल वर्ड कितने हो गए और कितनी जगह अरेंज करना, उसका फैक्टोरियल लिख लिया सर। ठीक है, फिर जो एक जगह हमने लिखा था वो कितने हैं, वो कितने लेटर है, उसका फैक्टोरियल लिखिया सर। अब क्या गलती हो गई? ऐसे ही तो किया था पिछला वाला क्वेश्चन, लेकिन मैं कहूँगा अब भी एक गलती हो गई। अब वही गलती हो गई जो आपने बेसिक में पढ़ा। ये आई 2 बार रिपीट हो गया, आई 2 बार रिपीट हो गया, तो आई जब इंटरचेंज होगा तो नया शब्द नहीं बनेगा, नया वर्ड नहीं बनेगा सर। ये तो दिक्कत हमारे को दिखी नहीं, ये आपको देखनी पड़ेगी। आई रिपीट हो गया ना, तो जब कोई रिपीट होता है तो क्या करते हैं? जब रिपीट होता है तो मैंने कहा वो जितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, उतने फैक्टोरियल का भाग दे देते हैं। जितनी बार रिपीट हो उतने फैक्टोरियल का भाग दे दो, जितनी बार रिपीट हो उतने फैक्टोरियल का भाग दे दो। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का भाग दे दिया सर। अब सोल्व करना है इसको। 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1, कट गया जो कट गया, 3 दूनी 6 36, 18 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। तो हर क्वेश्चन देखो मैं कुछ ना कुछ अलग करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सेम क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करवाया इसमें देखा कि हाँ बात सही थी कि सभी स्वर जो एक साथ आ रहे थे, सभी स्वर एक साथ आ रहे थे। यहाँ लिख दिया हमने कि इसको 1 माना, तो 4 को 4 जगह अरेंज करना है, 4 फैक्टोरियल। फिर ये 3 आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से गुणा कर दिया। इसमें क्या पूछा? इसमें भी सेम चीज़ आपको पूछी, इसमें सेम चीज़ पूछी गई। 1 माना, 3 बने, 3 फैक्टोरियल। फिर अंदर वाले भी तो चेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। लेकिन आई रिपीट हो गया, जो रिपीट होता है उसको उतने फैक्टोरियल से भाग दे देते हैं, उसको इतने फैक्टोरियल से भाग दे दो, 2 फैक्टोरियल से भाग दे दिया, तो आंसर आ गया 18। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो हम लेते हैं एग्जांपल, हमने पुलिस का ले लिया, इंडिया का भी ले लिया हमने। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बार कोई चीज़ें हो। हमने लिया मोबाइल, लिखा हमने। अब इस बार मैं थोड़ा उल्टा पूछूंगा क्वेश्चन। जैसे लिखा मैंने मोबाइल, ये आपके सामने शब्द लिख दिया मैंने मोबाइल। इसके लेटर्स से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? इसका कोई, इसके जो लेटर है 1 2 3 4 5 6 से कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं या कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर साथ ना हो? स्वर साथ ना हो, सभी स्वर साथ ना हो,
अब देख इतनी देर जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें क्या कह रहे थे कि सभी स्वर साथ आने चाहिए, अब बोल रहे हैं कि सभी स्वर साथ नहीं हो। तो जब नहीं का क्वेश्चन पूछेगा तो भी आपको एक बार के लिए तो यस वाला यानी पॉजिटिव वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक बार के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि जब 7 हो तब कितने बनते हैं, और एक बार निकालना पड़ेगा कि टोटल कितने बनेंगे। तो सबसे पहले तो इससे निकालोगे, इससे टोटल जो है ना, टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब आपको कोई बाउंड नहीं किया जाए, कोई आपके पास लिमिट ना लगाई जाए कि ये पहले आए, ये बाद में आए, ये बीच में आए या ये साथ आए, ऐसा आपको कुछ नहीं बोला, तब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इससे। देखो जब आपको सिर्फ इतना बोला जाए कि इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं इस लेटर से, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, इनसे कितने बनाए जा सकते हैं ये बताओ। तो 6 को 6 जगह रखना है, कितनी जगह, 1 2 3 4 5 6, 6 को 6 जगह रखना है, मतलब n भी 6 और r भी 6, तब कितने बनाए जा सकते हैं। तब आप तुरंत बोल दोगे सर 6 फैक्टोरियल आंसर आना चाहिए। उस हिसाब से जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका मैंने कहा कि अगर आपको सिर्फ इतना दिया जाता कि आपके पास मोबाइल लिखा हुआ है, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कोई बाउंड नहीं था कि ये पहले आना चाहिए ये बाद में आना चाहिए, तब आपने कहा कि सर 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल आ जाना चाहिए, इसका 6 फैक्टोरियल आ जाना चाहिए। लेकिन अब तो बाउंड आ गया इसमें तो, और कोई रिपीट नहीं हो रहा, कोई रिपीट हो रहा है क्या, OBIL, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो 6 फैक्टोरियल आ जाना चाहिए। लेकिन यह क्या कहा कि सभी स्वर 7 ना हो, और सभी स्वर 7 हो तब कितने बनाए जा सकते हैं, सभी स्वर 7 हो तब कितने बनाए जा सकते हैं। यहाँ 6 फैक्टोरियल का उत्तर क्या आ गया, 720। और सभी स्वर 7 हो तब तो आप स्वर से जो है ना उनको 7 लिख दोगे, OEI इनको लिख लिया आपने एक साथ, और एक डब्बे में पैक कर दिया, इनको एक मान लिया, तो बाकी बचे उनको लिख दिया, फिर MB और N इनको एक माना, तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4, 4 को 4 जगह अरेंज करना है, 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये भी तो आपस में इंटरचेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल। ये इतने तरीके हो सकते हैं इनके सभी स्वर 7 होने के, ठीक है जी। इनको सोल्व कर लो, 4 का 24 और 3 का 6, 144 आ गए। अब पूछा कि सभी स्वर 7 ना हो, तो अगर मैं टोटल दे, टोटल में से ये 7 नहीं होने वाले हटा दूं, टोटल में से 7 नहीं होने वाले हटा दूं, तो वो आंसर हो जाएगा कि ये 7 वाले हैं, सभी स्वर 7 वाले हैं। अगर टोटल में से सभी 7 वाले घटा दूं तो ये वो आ जाएंगे जिसमें सभी स्वर 7 नहीं है, ये आ जाएगा इसका आंसर जिसमें सभी स्वर 7 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करना है, जब भी आपको नहीं का पूछे तो उससे पहले निकालना है हाँ, यानी कि कितने 7 में है, और उसके बाद टोटल जो है उसमें से उसको घटा देना है, उसमें से उसको घटा देना है। अब देखो मैंने कौन कौन सी क्वेश्चन कराई, तीनों क्वेश्चन से आपको चीज़ें क्या क्या समझनी थी वो आप समझ गए होंगे। मैंने पॉलिश कराया, इसमें भी कोई रिपीटेशन है क्या, कोई वर्ड का कोई लेटर का रिपीटेशन है क्या, P एक बार, O एक बार, L एक बार, I एक बार, C एक बार और E एक बार, कुछ भी रिपीट नहीं है इसमें। अगले वाले में रिपीट था, तो जब रिपीट होता है तो कैसे करते हैं, और फिर नहीं का पूछे तब कैसे करते हैं। हमने 3 टाइप के 3 क्वेश्चन किए, हमने 3 टाइप के 3 क्वेश्चन किए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये देखो, अब इसको देखो, TITLE टाइटल शब्द को कितने प्रकार से विस्तृत किया जाए कि सभी स्वर एक साथ आ जाए, सभी स्वर एक साथ आने चाहिए इसमें। इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया शायद, जिस क्वेश्चन को हम कर रहे थे, यह था वो, शब्द टेबलेट के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाए ताकि यह एक स्वर से शुरू और स्वर पे समाप्त हो। देखो क्या लिखा हुआ आपके सामने, TABLEOT ये लिखा हुआ है, ठीक है। इससे कह रहा है कि एक स्वर से शुरू और स्वर पे समाप्त हो, तो इसमें स्वर कौन कौन से हैं, ए और ई, मतलब या ए से शुरू हो और ई पे खत्म हो। पहली बात तो ये, क्या ये सही है, इतना ही सही है क्या, नहीं सर, ई से शुरू भी तो हो सकता है, ई भी तो वोवल है, और ए पे खत्म हो सकता है। यानी पहली कंडीशन तो ये हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो। दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है कि वोवल से शुरू हो रहा है और वोवल पे ही एंड हो रहा है, ठीक है जी, सही बात है। दोनों ही कंडीशन में वोवल से शुरू हो रहा है, वोवल से एंड हो रहा है। अब क्या क्या बच गए, टी बच गया, बी, एल और टी। यहाँ पे 4 है, उनको 4 जगह अरेंज करना है, यहाँ पे 4 है, उनको 4 जगह अरेंज करना है। क्या हुआ, 4 है, 4 जगह अरेंज करना है। तो 4 को 4 जगह अरेंज करने के क्या तरीके होंगे, आपके पास है टी, बी, एल और टी, यानी एन भी 4 है और 4 ही जगह, तो आर भी 4 है, तो 4 को 4 जगह लगाने के तरीके, 4P4,
मैंने कहा कि जब 4 पे 4 हो तो 4 फैक्टोरियल आ जाता है, 4 फैक्टोरियल आ जाता है। लेकिन इसी के साथ क्या हुआ कि टी रिपीट कर गया, टी रिपीट कर गया तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 4 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल का भाग देना पड़ेगा क्योंकि टी 2 बार आ गया। हमने इतनी देर यही तो सीखा, हमने ये सीखा तो यहाँ से क्या आ गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और नीचे से 2 गुणा 1, ये हो गया 4 3 12। यानी इसके तरीके हो गए पहले वाले के 12 तरीके हो गए। 12 तरीके से ऐसे हो सकता है जब ए शुरू में आए और ए ई पीछे आए। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ई आगे आए और ए पीछे आए, तो ऐसे सेम बीच में तो सारी चीज़ें सेम है, तो यहाँ से भी ऐसे 12 तरीके आ जाएंगे, यहाँ से 12 तरीके आ जाएंगे। 12 तरीके ऐसे हो गए जिसमें ए शुरू में ई बाद में, 12 तरीके ऐसे हो गए जिसमें ई शुरू में और ए बाद में। तो टोटल कितने हो गए 12 और 12, 12 और 12 24 हो गए। आंसर तो यही होना चाहिए, आंसर यही होगा। लेकिन क्या सर अगर मैं इनको अलग अलग नहीं करता, एक जगह निकालता, अलग अलग नहीं करता, क्या निकाल सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते थे। जो आ गया आपको पता है कि ए और ई, आपने क्या किया सबसे पहले 4 फैक्टोरियल कर लिया बीच में निकालने के तरीके, 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 रिपीट हो गया तो 2 फैक्टोरियल निकाल लिया। यहाँ से क्या आ गया आपके, यहाँ से आ गया 12 और इसी में आपको गुणा कर देना था कि ए और ई है तो ई ए भी तो हो सकता है, 2 से गुणा करना था, बस 2 से गुणा करना था तो 24 वैसे आ जाता। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइटल शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर साथ आ जाए? अब देखो ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी किया है तो इसमें ज़्यादा हम टाइम लेंगे नहीं। सभी स्वर साथ आने चाहिए तो जो भी स्वर है उनको पहले लिख लेता हूँ मैं, आई ई यही स्वर है, उसके बाद जो भी है उनको साइड में लिख दिया टी टी एल। अब इनको मैं पहले लिखते ही पहले तो मान लेता हूँ ये एक है पूरा जो बॉक्स है इसमें एक ही है तो इसको एक माना, ये 2 ये 3 और 4 है, इनको 4 जगह अरेंज करना है, एक तो यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और इस पूरी जगह को तो एक ही माना है। तो 4 को 4 जगह अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, 4 को 4 जगह अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। और लेकिन क्या हुआ टी 2 बार रिपीट हो गया तो 2 फैक्टोरियल का भाग देना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल का भाग देना पड़ेगा। इसी के साथ ही अंदर वाले भी तो हो सकते हैं इंटरचेंज, यानी ये 2 है तो ये भी 2 फैक्टोरियल से लिखे जा सकते हैं, ये भी 2 फैक्टोरियल तरीकों से लिखे जा सकते हैं। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 4 का फैक्टोरियल, फिर 24 आ गया, फिर 24 आ गया। देखो अब नेक्स्ट हम एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं कि सभी स्वर एक साथ आएंगे। देखो ये आ गया ए डबल पी एल ई, सभी स्वर साथ आने वाले, तो साथ आने के लिए जो स्वर है उनको एक साथ लिख लो, ई और ए को एक साथ लिख दिया। अब इसको एक मान लिया एक बार के लिए, फिर लिख दिया पी पी एल, ठीक है। इसको जब एक माना तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4, 4 अक्षर है और जगह कितनी है, एक तो ये पूरी को तो एक ही माना है, अभी एक जगह अरेंज कर 1 2 3 4, 4 ही जगह है। 4 अक्षरों को 4 जगह अरेंज करने के तरीके 4 पी 4, मैंने कहा 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, लेकिन ये रिपीट हो गया, पी 2 बार रिपीट हो गया तो 4 फैक्टोरियल के साथ जो जितनी बार रिपीट हुआ उसका भाग देना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल। लेकिन इसके साथ मैंने ये भी तो कहा कि अंदर वाला भी तो एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं, तो अंदर 2 है तो ये 2 फैक्टोरियल तरीकों से ये चेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, तो इसका आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, फिर इसका आंसर हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर एक साथ नहीं आएंगे, तो स्वर एक साथ आने के कितने तरीके हैं? स्वर एक साथ आने के 24 तरीके हैं। नहीं आने के निकालने के होंगे तो एक साथ आने के क्या है, आएंगे कितने केसेस में आएंगे, 24 केस में आएंगे। तो पहले मैं टोटल केस निकालूंगा, टोटल केस में से ये आएंगे वो हटा दूंगा तो जो नहीं आएंगे वो बच जाएंगे। तो टोटल केस क्या कर सकते हैं, ए डबल पी एल ई आपके साथ, ये तो बिल्कुल साधारण क्वेश्चन हो गया। 5 अक्षर है, 5 जगह अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल लिख दोगे, लेकिन पी रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल लिख दोगे। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, ऐसे 60 तरीके हैं टोटल इनको अरेंज करने के। अगर इस पर कोई भी बाउंड ना हो, कोई भी लिमिटेशन ना हो तो हम इसको 60 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं एप्पल शब्द को, ठीक है। लेकिन पहले था कि 7 आएंगे तो ऐसे 24 तरीके हैं, तो जो बाकी बच गए 24 के अलावा जो जितने भी तरीके हैं उनमें स्वर 7 नहीं आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल तरीके 60 और 7 आने के 24, वो घटा दो इनमें से, कितने बच जाएंगे, 36 बच जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 36। अब देखो नेक्स्ट, LUCKNOW लखनऊ शब्द के अक्षरों को हम कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित करें कि जिसमें स्वर विषम स्थानों पर आएंगे। अब थोड़ा बाकियों से थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे।
आपके पास लिखा है लखनऊ। पहले बात तो इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। ठीक है जी, 7 अक्षर। ठीक, हम कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित करेंगे जिसमें स्वर जो है ना वो विषम स्थानों पर आने चाहिए। यानी 7 अक्षर है, 7 जगह अरेंज करोगे आप। 1 2 3 4 5 6 और 7 जगह आप अरेंज करोगे। ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। ठीक है, विषम स्थान कौन कौन से हैं? ये है, ये है, ये है, ये है। 4 विषम स्थान है, 4 विषम स्थान है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो वोवल्स है, जो स्वर है, वो विषम स्थानों पर आने चाहिए। आपके पास वोवल्स कितने हैं, स्वर कितने हैं इसमें? 1 और 2, 2 स्वर है आपके पास में। स्थान कितने हैं? 4, 4 स्थान है। 2 स्वर है, दो स्वर को लिखना है लेकिन जगह 4 है, तो क्या तरीका होगा? 4 जगह लिखना है 2 को, तो 4p2 लिख दो। भाई आपके पास जगह 4 है, उसमें 2 स्वर लिखने हैं, क्योंकि 2 ही लिख सकते हो। आपके पास है इस वोवल्स 2 ही, ज़्यादा होते तो ज़्यादा लिख देते। वोवल्स जो है ना वो विषम स्थानों पर आने चाहिए। विषम स्थान 4 होते हैं, मतलब वोवल्स जो है यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकते हैं। और है आपके पास 2 ही, आएंगे तो 2 जगह ही कुल मिला के। तो इसको कितने तरीके हो जाएंगे इनको लिखने के? 4p2। तो क्या ये आंसर है? नहीं सर, अभी तो सिर्फ स्वर जो है ना उनको ही अरेंज किया है, बाकी को अरेंज नहीं किया। बाकी जो बच गए 5 उनको अरेंज नहीं किया, तो बाकी 5 को अरेंज करना है। अब बाकी 5 को अरेंज करने के लिए कितनी जगह है? यहाँ पे जो आप गलती कर सकते हो मैं समझ सकता हूँ, उस गलती को ध्यान से देखना कि करनी नहीं है उस गलती को। मैं वो भी बताऊंगा कि क्या गलती कर सकते थे आप यहाँ पे। अब कितने बच गए आपके पास? 2 आपने अरेंज कर दिए, टोटल 7 थे, 2 आपने अरेंज कर दिए, तो आपके पास बच गए 5 बच गए। जगह कितनी है ये बताओ? कितनी जगह पे करोगे उनको अरेंज? जब आपने इन 2 को अरेंज कर दिए स्वर को, इनको पक्का पता है कि आपने या तो यहाँ किया या यहाँ किया या यहाँ किया या यहाँ किया, लेकिन ये बताओ कि किया तो 2 जगह ही है ना। मान लो कि यहाँ पे कर दिया आपने U और O, ये 2 जगह तो अब भी खाली है ना, फिर इस जगह तो वही जो बचे हुए वही तो आएंगे। इसका मतलब आपने 2 ऑलरेडी कर दिया। अब जो बाकी 5 जगह बच गई ना, उनमें जो 5 बच गए वो आएंगे। तो 5 को 5 जगह लेने के तरीके 5p5, 5 को 5 जगह लेने के तरीके ये हो गए 5p5। क्योंकि ये बताओ कि आपने कहा कि 4 विषम स्थान थे लेकिन 2 हमने अरेंज कर दिए, अब जगह 5 बच गई। बाकियों पे जैसे 3 1 2 3 ये सम स्थान थे, ये सम थे, यहाँ पे तो आएंगे हो। इसके अलावा 2 बच गए ना अक्सर, वो फिर विषम पे आएंगे, क्योंकि विषम पे वो तो 2 ही थे, दोनों आ गए। बाकी जो 2 विषम स्थान बच गए उन पे फिर व्यंजन आएंगे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? 4p2 को क्या लिख दोगे? 4 फैक्टोरियल बटा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये हो गया 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की तो वैल्यू याद हो गई होगी आपको, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू याद होगी। इसको क्या लिख दोगे? 4 गुणा 3। अब मैंने अभी बताया था कि इसको इसमें से माइनस कर दो, सिर्फ उतनी बार लिखना है। 4 में से 2 माइनस कर दिया तो 2 आ गया ना, तो सिर्फ 4 को 2 ही बार पीछे चलना है, एक बार 4 और फिर 3 गुणा 120। इसको गुणा कर दिया आपने 12 से, तो ये क्या हो जाएगा? 1440, 1440 इसका आंसर आ जाएगा। 1440 जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछा है कि स्वर जो है ना वो सम स्थान पे आने चाहिए। इतनी देर जो विषम स्थान का था अब सम पे आने चाहिए। सेम चीज करनी है आपको। 7 जगह लिख सकते हो इनको, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7। सम स्थान कौन कौन से? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो जो स्वर है 2 है इसमें, और जगह कितनी है? 3। तो 3 को आपको 2 जगह अरेंज करना, तो कैसे करोगे? 3p2 गुणा जो बाकी बच गए उनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा, उनको वही 5 जगह है बाकी 5 के लिए, 5p5। ठीक है, 3 फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बटा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल वैसे 1 हो गया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1
और 5 फैक्टोरियल आपको याद है 120, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणा 12 बार 6 72 720, तो इसका आंसर हो जाएगा 720। ऐसे करना था इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने जो क्या है वर्ड से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन से उनको कर लिया। वर्ड के साथ वहाँ संख्याएं भी हो सकती हैं या वहाँ पे आदमी भी हो सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना था, ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे लड़के लड़कियों को ऐसे किसी लाइन में बैठाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं। देखो 4 लड़के और 3 लड़कियों को कितने अलग अलग तरीक़ों से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी लड़के एक साथ खड़े हो और सभी लड़कियाँ एक साथ खड़ी हो। देखो 4 बॉयज़ है और 3 गर्ल्स है। अब तरीका वही सेम रहेगा अपने, बस आपको चीज़ समझनी है कि क्वेश्चन अगर इसको अलग हुआ है तो ये कैसे अलग हुआ और इसको कैसे सोल्व करें। चीज़ें वही है सेम, वही एनपीआर का फॉर्मूला लगने वाला है, सारी चीज़ें वही सेम। 4 लड़के और 3 लड़कियां, उनको अलग अलग तरीक़ों से एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है कि सभी लड़के एक साथ होने चाहिए। मान लो 4 लड़के हैं, कौन कौन है, एक है B1, एक B2, एक B3, एक B4, ये 4 लड़के हैं। मान ली लड़कियाँ एक G1, दूसरी G2, तीसरी G3, ये। अब ये एक साथ खड़ी रहेगी तो हो सकता है यही इनका ऑर्डर हो, क्योंकि एक साथ होंगे। तो ये तो एक ऑर्डर बताया, पर ये भी तो अपने आप में चेंज हो सकते हैं ना। लड़के 4 है वो अपने आप में कैसे भी चेंज हो सकते हैं, लड़कियां 3 है वो अपने आप में कैसे भी चेंज हो सकती है। हाँ ये है कि कोई लड़की यहाँ बीच में नहीं आएगी, यहाँ बीच में नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी, ना ही कोई लड़का इधर बीच में आएगा। ये यहाँ ही रहेगी लड़कियाँ 3, यहाँ 3 रहेगी, लेकिन ये अपने आप में तो चेंज हो सकती है। तो 3 लड़कियाँ 3 जगह हैं, तो कितने तरीक़ों से चेंज हो सकती है, 3 फैक्टोरियल से। 3 लड़कियों को 3 जगह चेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से चेंज हो सकती है। और 4 लड़कों को 4 जगह बैठाना है तो यहाँ पे इनको 4 फैक्टोरियल तरीक़ों से बैठा सकते हैं। टोटल इनको गुणा करते हैं तो 4 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल हो गया। तो क्या ये आंसर कर दें? ये मैंने एक केस बताया। दूसरा केस ये भी तो हो सकता था कि शुरू में लड़कियाँ हों, बाद में लड़के हों। मैं ये नहीं कह रहा कि B1, B2, B3, B4 लगातार है, हम यही तो पता कर रहे हैं कि ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं इनको बैठाने के। वही तो है 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो इस केस में भी इनको बैठाने के 4 फैक्टोरियल, इनको बैठाने के 3 फैक्टोरियल, मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा करने के लिए। तो इसका मतलब आप शुरू में ये कर सकते थे, अगर ये ऐड आपको नहीं करना था तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसी को 2 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देते, क्योंकि ये सेम चीज़ वापस आने वाली है तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने कहा कि 7 टोटल लोग थे, 4 उसमें से बॉयज़ थे, 3 गर्ल्स थी। बॉयज़ को एक साथ बैठाना है, गर्ल्स को एक साथ बैठाना है, लेकिन 4 बॉयज़ एक साथ रहेंगे, एक साथ हो गए, लेकिन वो अपने आप में तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना। ये लड़का यहाँ आ सकता है, ये लड़का यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है, ये तो अपने आप में इंटरचेंज हो सकते हैं ना। ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो ये कितने तरीक़ों से चारों बैठ सकते हैं, ये 4 फैक्टोरियल तरीक़ों से बैठ सकते हैं। फिर लड़कियाँ ये भी रहेगी एक साथ तीनों, लेकिन कितने तरीक़ों से अपने आप में चेंज हो सकती है, वो 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से चेंज हो सकती है। भाई 3 लड़कियाँ 3 जगह तो 3p3, 4 लड़के 4 जगह तो 4p4, 4p4 जब n और r इक्वल हो तो 4 फैक्टोरियल, 3p3 जब n और r इक्वल हो तो 3 फैक्टोरियल। और अब ये मैंने कहा कि सेम टू सेम एक और बन सकता है जिसमें लड़के आगे और लड़के पीछे हो, तो इसका मतलब वो भी फिर इसके बराबर तरीके बनेंगे, तो इसी को 2 से गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब कर लो इसको। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, 3 फैक्टोरियल 6, बस इसको गुणा करना है। 48 को 6 से गुणा करना है, 288 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 288 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चार लड़कों 5 लड़कियों को कितने अलग अलग तरीकों से एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है ताकि वे वैकल्पिक हो। इंग्लिश में देखो दे आर अल्टरनेट। इसका क्या मतलब होता है? लड़के और लड़कियां अल्टरनेट हो, इसका क्या मतलब है? अल्टरनेट होने का मतलब है कि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना आए या 2 लड़कियां एक साथ ना आए। उनके बीच में अगर 2 लड़कियां तो उनके बीच में कोई लड़की हो, और अगर 2 लड़कियां तो उनके बीच में कोई लड़का हो। अल्टरनेट का मतलब यह है कि एक छोड़कर एक, लड़की आ गई उसके बाद एक छोड़ा, उसके बाद वापस लड़की आएगी, फिर एक छोड़ा उसके बाद लड़की आएगी। अगर लड़का आ गया तो उसके बाद तुरंत लड़का नहीं आएगा, लड़की आएगी उसके बाद लड़का आएगा। मतलब कोई भी 2 लड़के या 2 लड़कियां साथ ना हो, ये तरीका है।
अल्टरनेट का मतलब तो आपने समझ लिया। 9 लोग हैं, देखो माना 9 लोग हैं, ये 4 तो लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, मान लो B1 B2 B3 और B4, ये 4 लड़के हैं। 5 लड़कियां मान लिया G1 G2 G3 G4 और G5, ये 5 लड़कियां हैं। अब अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमने क्या किया था कि 4 लड़कियां कितने तरीके से, 4 लड़के कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, 3 लड़कियां 3 फैक्टोरियल, फिर 2 से गुणा किया था कि ताकि लड़कियां हो सकता है आगे भी हो और लड़के पीछे हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, डिफरेंस देखना है आपको दोनों में। अब जैसे मान लो कि कैसे अरेंज करूँ, मान लो मैंने सबसे पहले एक लड़की को बिठा दिया G1, आगे तुरंत को बाद कौन आएगा, लड़का आना पड़ेगा। अब वो कोई सा भी लड़का आ सकता है, मान लो कि B1 आ गया, फिर या फिर इनको नंबरिंग ये मत दो 1 2 3, ये मानो कि 5 लड़कियां तो G और B, नंबरिंग किसी को मत दो। पहले लड़की को बिठाया, फिर लड़के को बैठाना पड़ेगा, फिर लड़की को बिठाया, फिर लड़के को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट है, कोई साथ आ नहीं सकते। फिर लड़की को बिठाना पड़ेगा, फिर लड़के को बिठाना, फिर लड़की, फिर लड़का। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और फिर लड़की को बिठाना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑर्डर ही हो गया। अब आप कहें कि सर शुरू में लड़का होता तो पहले स्थान पर लड़की आई है तो यहाँ पे लड़का होता, तो मान लो कि शुरू में लड़का होता या B होता, फिर लड़की होती, फिर B होता, फिर G, फिर B, फिर G, फिर B, फिर G। अब आगे यहाँ क्या होता, कितने हो गए, 2 4 6 और 8 हो गए। अब यहाँ क्या करना पड़ता, अब यहाँ लड़की आती, लड़के कितने, 4 लड़के हैं, लड़के तो हो गए 1 2 3 4। अब लड़के है ही नहीं तो यहाँ से लड़का कहाँ से बैठाए, लड़की बच गई एक, तो उसको बैठाना पड़ेगा। अगर उसी को बैठाएंगे तो फिर वो अल्टरनेट नहीं होंगे, ये केस फॉलो नहीं करेगा। अगर 2 लड़कियां एक साथ आ गई तो ये अल्टरनेट नहीं होगा, ये अल्टरनेट नहीं होगा। ठीक है, अल्टरनेट नहीं होगा अगर ये केस आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें सिर्फ यही केस लेना होगा, ये केस नहीं लेना होगा। भाई इनको बैठाने के ऐसे तो 2 ही केस हो सकते हैं ना, कि पहले लड़की से शुरू करें या लड़के से, बाकी अरेंजमेंट तो सब हम परम्यूटेशन से निकाल लेंगे। पर पहला कन्फ्यूजन तो यही है कि सर सबसे पहले किसको बैठाए, लड़की को बैठाए या लड़के को बैठाए। तो मैंने दोनों केस बताए कि पहले लड़की को बैठाओगे तो ये ऐसा चलेगा, और जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है जब पहले लड़की को बैठाते हो। लेकिन आपने कहा कि सर नहीं, मैं तो पहले लड़के को बैठा। जैसे आप पहले लड़के को बैठाओगे तो लड़के सिर्फ 4 है, लड़के सिर्फ 4 है, तो यहाँ क्या होगा कि लड़के तो चारों के चारों बैठ गए और बाकी जो बच जाएगी 2 लड़कियाँ बैठेगी। अब उनको एक साथ बैठना पड़ेगा, जो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। बस अब लगाना है अपना परम्यूटेशन। ये तो आपने हटा दिया कि ये तो हो नहीं सकता, आपके पास सिर्फ एक केस बचा, ये तो हो नहीं सकता, आपने इसको हटा दिया। अब सिर्फ ये केस बचा आपके सामने। अब बताओ लड़कियों को कितनी जगह बैठाना है, कितनी है लड़कियां, 1 2 3 4 5, 5 लड़कियां हैं। और लड़कियों के लिए जगह कितनी है, 5 ही जगह। तो कितने तरीके से बैठ जाएगी, 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल। और लड़कियां कितने, 1 2 3 4, 4 लड़के, 4 जगह बैठना है तो लड़के बैठ जाएंगे, 4 लड़के हैं और 4 ही जगह, तो ये बैठ जाएंगे 4p 4 तरीकों से, यानी 4 फैक्टोरियल तरीकों से। अब अपने इतनी देर क्या करते आ रहे थे हम, इन दोनों को गुणा करते आ रहे थे। अब ये बता दूं कि मैं गुणा भी क्यों करते हैं। गुणा इसलिए करते हैं कि टोटल, अगर आपके पास मान लो कि m सिचुएशंस हो, m तरीके हो एक के, दूसरे के n तरीके हो, और दोनों को बैठाने के तरीके जो होते हैं ना m गुणा n होते हैं। तो हमने निकाल लिया कि लड़कियों को बैठाने के तरीके 5 फैक्टर, लड़कों को बैठाने के तरीके 4 फैक्टर। दोनों को निकालना हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, गुणा कर लो बस। ये 5 फैक्टोरियल आ गया 120, 4 फैक्टोरियल आ गया 24, क्या आ गया 0 लास्ट में, 48 का 8, 4 12 दूना 24 और 4 28। 2880 तरीकों से इनको बिठाया जा सकता है, 2880 तरीकों से इनको बिठाया जा सकता है। 2880 तरीके। ये बात समझ में आई कि नहीं है? मैंने जो आपको शुरू में समझाया कि पहले लड़की लो लड़का लो, वो चीज़ मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने कहा कि लड़कियों को बैठाना है और लड़कों को बैठाना है, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो मैंने लड़कियों को बैठाने के कितने तरीके मेरे पास, लड़कियों 5 लड़कियां हैं 5 जगह, मैंने 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठा दिया। 4 लड़के हैं 4 जगह, मैंने 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आप 5p5 लिखोगे उसकी वैल्यू भी ये आएगी 5 फैक्टोरियल। अगर आप 4p4 लिखोगे उसकी वैल्यू भी ये आएगी 4 फैक्टोरियल।
तो मैंने इनको 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से बिठा दिया। अब मैंने इसके साथ ही बताया कि अगर आपके पास दो सिचुएशन हो, एम हो, इसको पहली को ये एम तरीके है और दूसरी के एन तरीके हैं और दोनों को एक साथ करवाना हो तो एम गुणा एन तरीके होते हैं। यानी लड़कियों को बैठाने के तरीके एम, लड़कों को बैठाने के तरीके एन, और दोनों को बैठा रखा है हमने तो वो हो जाएगी एम गुणा एन। इतनी देर भी हम ऐसे ही कर रहे थे, जो बाकी में कर रहे थे ना वो गुणा इसीलिए तो कर रहे थे क्योंकि वो भी थे और वो भी हमें दोनों लेने थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, चार बच्चों को एक कतार में कितनी तरह से खड़ा किया जा सकता है? दो बच्चे एम और एन हमेशा साथ हो। अब इस क्वेश्चन के आपको तुलना करनी है। देखो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, अभी जो हम कर रहे थे उसी से तुलना करनी है किसी क्वेश्चन से। आपके पास लिखा हुआ था, ये मान लो टी आई, कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग हो कि ना हो, ये मान लो TITE लिखा था आपके सामने। अब इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि ये 4 अक्षरों का एक शब्द है TITE, ये मान लो, या जिसका मीनिंग हो वो मान लो। आप बुक मान लो, कोई सा भी मान लो, बुक मान सकते हैं आप, ठीक है। डीप मान लो, आप कोई सा शब्द ले लो इनमें से, ठीक है। ये कह रहा है कि दो बच्चे एम और एन हमेशा साथ हो, दो बच्चे एम और एन हमेशा साथ हो, ये था। आप इसको कैसे अरेंज कर सकते थे ये बताओ? आप इनको कैसे अरेंज करते थे? आप ये कह रहे थे कि 4 है, 4 जगह अरेंज करना है और रिपीट हो गया 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कर दोगे। आप कर दोगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और नीचे कर दोगे 2 गुणा 1, ठीक है, हो गए 4 3 12। इन सब के तरीके 12 आएंगे इसमें, क्योंकि सब में सेम ही चीज़ है कि एक जो है ना रिपीट हो रहा है, यहाँ ओ हो रहा है, यहाँ पे ई हो रहा है रिपीट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक आपने देखा, अब दूसरा देखो। ये देखो AERO, यह आपके सामने। मैंने कहा इसको अरेंज करना है मेरे को। ये जो वर्ड दिया गया है, इससे जो लेटर है ना, इनसे मेरे को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं मैंने कहा। लेकिन केस क्या, मैंने इसके साथ लिख दी कंडीशन। कंडीशन लिख दी कि सभी स्वर एक साथ हो। ऐसा क्वेश्चन तो आपने किया ही था। ठीक है, तो आपने क्या किया था, जो स्वर थे उनको एक जगह लिख लिया था, फिर बाकी बचा था उनको साइड में लिख लिया था। इसको एक बार के लिए 1 माना था आपने, ये 1 और ये 2, तो टोटल हो गए 3। आपने लिखा था 3 फैक्टोरियल। फिर उसके साथ ही लिखा था आपने कि ये भी तो अपने आप में इंटरचेंज हो सकते, तो मैंने कहा था 2 फैक्टोरियल इसका लगा दो। तो आंसर आ गया था आपके इसका 6 और 2, 12 आंसर आया था। देखा, आप इस क्वेश्चन को आपने गौर से देखो, ऐसे क्वेश्चन हमने अभी बहुत किए हैं। सेम चीज़ यहाँ नहीं है। 4 बच्चे हैं, मान लो A B C और D, 4 बच्चे हैं, या 2 बच्चे एम और एन दे रखे, तो 2 को तो एम एन ही मान लो आप, A B और एम एन, ये 4 बच्चे हैं आपके सामने। ये कह रहा है कि किस एक कतार में कितनी तरीके से इनको खड़ा किया जा सकता है कि 2 बच्चे एम और एन हमेशा साथ हो। यहाँ बोल रहा है एम और एन हमेशा साथ है, सही है। यहाँ क्या बोल रहा था, सभी स्वर एक साथ हो। यहाँ स्वर होते हैं इसलिए स्वर बोल दिया था। यहाँ जो है बच्चे हैं तो बच्चे बोल दिए। क्वेश्चन दोनों सेम है कि नहीं है बताओ? दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक आना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दोनों का सेम आंसर आना चाहिए, नहीं होना? दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन करवा दिया जो शब्दों के आधार पर करवा दिया, अगर वैसा ही क्वेश्चन संख्याओं के आधार पर, आदमियों की बैठक व्यवस्था के आधार पर आता है, सिर्फ बातें बदल के, चीज़ दोनों एक है, सोल्व करने का तरीका दोनों का एक है, आंसर दोनों का एक है, लेकिन यहाँ बोला था कोई वर्ड था इंग्लिश का, यहाँ बोल दिया कि बच्चे हैं, आगे बोल सकता है कि संख्याएं, फिर आगे बोल सकता है कि पुरुष है या महिलाएं हैं, लेकिन क्वेश्चंस की भाषा समझो, दोनों कहना एक ही चीज़ चाह रहे हैं ना। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या किया, 4 थे, अब 2 साथ आने चाहिए हमेशा, तो आपने 2 को एक साथ लिख लिया और उनको ब्रैकेट में बंद
कर दिया। ये करते हैं, जिनको साथ में लाना हो उनको एक जगह लिख दो और ब्रैकेट में बंद कर दो, बाकी जो है उनको एक साथ लिख लो। और फिर इनको एक बार के लिए एक मान लो कि ये दोनों मिला के एक ही है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3, 3 है, 3 जगह बैठाना है, 3p3। मैंने कहा था n और r बराबर हो तो इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। तो इसको अरेंज किया जा सकता है 3 फैक्टोरियल से। सर यहाँ तक तो ठीक है, 3 फैक्टोरियल से कर लिया, लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा है mn, ये भी तो अपने स्थान चेंज कर सकते हैं, ये भी तो अपने स्थान चेंज कर सकते हैं। ये कितने तरीक़ों से चेंज हो सकते हैं, 2 है तो ये 2 फैक्टोरियल तरीक़ों से चेंज हो सकते हैं। यही तो करते थे हम। यहाँ पे अगर 3 आती कोई चीज़ें, यहाँ 3 आती तो हम उसको 3 फैक्टोरियल लिखते, 4 आती थी तो 4 फैक्टोरियल लिखते थे। और अगर वो रिपीट होती थी तो जितनी बार रिपीट हो रही है उतने रिपीट के फैक्टोरियल का भाग देते थे। चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर है सारी, कि कब हम भाग देते हैं, कब हम गुणा करते हैं, कब हम एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है आपको क्लियर है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ आपने लिख लिया, अगर कोई रिपीटेशन नहीं है तो उतना ही फैक्टोरियल लिख देते हैं। रिपीटेशन होता है तो जितनी बार रिपीट हो रही है उतने फैक्टोरियल का भाग देते हैं। एक से ज़्यादा लेटर अगर रिपीट हो रहे हैं तो उतनी ही बार भाग देते हैं। जैसे आई भी रिपीट हो गया 2 बार, एल रिपीट हो गया 3 बार, तो फिर 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल दोनों का भाग देंगे। यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो एग्जिटेज ऐसा ही लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणा 2 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 6 दूनी 12। यहाँ और यहाँ देखो आंसर सेम है कि नहीं है, दोनों क्वेश्चन ही एक ही है, आंसर सेम होंगी। चीज़ें आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न करने के लिए चेंज की गई है। अब एग्ज़ाम में अगर आपको कैसा भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड वो आप कर सकते हैं। बाकी भी हमने जो शब्दों पे बेस पे कितने भी क्वेश्चन किए, अगर वही आदमियों में आते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। छह खिलाड़ियों को एक पंक्ति में कितने विभिन्न ढंगों से क्रमबद्ध किया जा सकता है यदि उनमें से 2 अजीत और मुखर्जी को कभी भी साथ खड़ा नहीं करना है। अब देखो सेम चीज़ आ गई ना, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, हम में कह रहे थे कि कोई भी जो वोवल्स है या जो स्वर है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। बात एक ही हो गई, वहाँ पे स्वर थे, यहाँ पे 2 लोग हैं, ये एक साथ नहीं आनी चाहिए। बात एक है, क्वेश्चन कहने का तरीका अलग है, करना सेम चीज़ है। 6 खिलाड़ी है, 6 खिलाड़ी है जी, टोटल 6 खिलाड़ी है। अब यहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे तो थोड़ा फिर भी कन्फ्यूजन हो सकता था आपको, वहाँ पे तो फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था। किस चीज़ का कन्फ्यूजन हो सकता था कि अल्फ़ाबेट रिपीट कर जाए, अगर संख्याओं की बात आए तो संख्या कोई रिपीट कर जाए। लेकिन यहाँ पे वो कन्फ्यूजन भी नहीं है। क्यों नहीं है सर वो कन्फ्यूजन यहाँ पे? क्योंकि खिलाड़ी तो जो भी होंगे वो अलग अलग ही होंगे। 2 खिलाड़ी बिल्कुल सेम थोड़ी हो जाएंगे। जैसे आई वहाँ पे तो 2 बार आ जाता था, या कोई संख्या 2 बार आ गई, लेकिन यहाँ तो 6 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी अलग अलग होंगे। तो यहाँ रिपीटेशन का चक्कर नहीं है, बिल्कुल भी रिपीटेशन का चक्कर खिलाड़ियों के केस में, आदमियों के केस में रिपीटेशन का चक्कर नहीं होता है। तो यहाँ रिपीटेशन का चक्कर नहीं है, तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। ठीक है, यदि उनमें से 2 खिलाड़ी अजीत तथा मुखर्जी को कभी भी साथ खड़ा नहीं किया जाता है, तो जब नहीं का निकालना होगा, तो नहीं का मैं निकालना चाहता हूँ, तो उसके पहले मेरे को ये निकालना होगा कि जब खड़ा किया जाता है तो कितने तरीके बनते हैं। तो पहले निकालता हूँ कि टोटल कितने तरीकों से खड़ा किया जा सकता है 6 खिलाड़ियों को। 6 खिलाड़ियों को टोटल कितने तरीकों से खड़ा किया जा सकता है? 6 खिलाड़ी है, 6 जगह खड़ा करना है, एक पंक्ति में खड़ा करना है। ये पंक्ति है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 खिलाड़ी खड़े हैं पंक्ति में, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे और छठे पे। ठीक है, 6 खिलाड़ियों को पंक्ति में खड़ा करना है, तो 6 खिलाड़ी 6 जगह खड़ा करना है, तो क्या आएगा 6p4 तरीकों से, 6 तरीकों से आप निकालोगे इसको। 6 खिलाड़ियों को 6 जगह खड़ा करना है, तो 6p6 या 6p6 क्या आ जाएगा? मैंने कहा था करना चाहिए तो सोल्व कर लो, नहीं तो अगर n और r इक्वल हो तो ये जो n जितना होता है ना उतनी ही फैक्टोरियल आ जाता है। या जहाँ पे 6 है यहाँ पे, तो 6 ही फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा जब n और r इक्वल हो, यानी ऊपर और नीचे इक्वल हो। तो इसका आ गया कि 6 फैक्टोरियल तरीकों से उनको खड़ा किया जा सकता है। 6 फैक्टोरियल को गुणा करके निकाल लो, अगर आपको याद हो तो सीधा लिख लो, याद नहीं है तो गुणा कर लो। गुणा करोगे 6 × 30 30 और 120, 12 36 यानी 360, और 2 को गुणा करोगे 720। जिसको ऑलरेडी ऐसे याद है उसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये टोटल तरीके हो गए, 720 तरीकों से उनको व्यवस्थित किया जा सकता है। जब मैंने 720 तरीकों से व्यवस्थित किया तब मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं था कि मैं कैसे व्यवस्थित कर रहा हूँ और कैसे नहीं कर रहा हूँ, किसको साथ कर रहा हूँ किसको नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई बाउंडेशन या लिमिट नहीं थी। लेकिन अब मैं एक लिमिट लेके चलूँगा कि अजीत और मुखर्जी जो है 2 लोग हैं, 2 खिलाड़ी जो है अजीत और मुखर्जी,
ये दोनों 7 होने चाहिए, ये दोनों 7 होने चाहिए, 7 खड़े होने चाहिए। ठीक है जी, इनकी 7 की केस लेके चलेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 7 वाला केस लेके चलेंगे, तभी नहीं क्या कर पाओगे। तो आपने यहाँ पे कर दिया अजीत को, यहाँ पे कर दिया फिर मुखर्जी को। मैंने कहा था जब भी 7 का केस आए दोनों को एक जगह लेके ब्रैकेट में ले लो और दोनों को कुछ समय के लिए एक मान लो। अब कितने खिलाड़ी बच गए, 2 तो ये थे, बाकी कितने खिलाड़ी बच गए, 4 खिलाड़ी बच गए, 4 खिलाड़ी बच गए, क्योंकि टोटल 6 थे, 4 खिलाड़ी इधर बच गए, दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया। अब बताओ, मैंने कहा इनको एक मान लो, तो एक बार के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक मानेंगे तो टोटल 1 2 3 4 पूरे को एक मान लिया, यानी 5 को 5 जगह खड़ा करना है, तो 5 फैक्टोरियल आ गया। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आती है। तो ये तो केस आ गए 7 खड़ा होने पर, 7 खड़े होने पर ये दोनों 120 तरीके से उनको एक साथ खड़ा किया जा सकता है। ये एक साथ खड़े रहेंगे और बाकी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, 120 तरीकों से। अब मैंने नहीं वाला पूछना है, नहीं वाला पूछना है तो टोटल में से 7 जिसमें खड़ा है वो निकाल देंगे। तो टोटल कितने थे, टोटल थे 720 और 7 कितनों में है। अब ये देखो यहाँ अगर क्या ये 720 यहाँ तक ठीक है, 120 तक। अब आपने किसी ने बोला नहीं, यहाँ पे ये देखना चाहिए कि इनको भी तो अरेंज किया जा सकता है ना। हम इतनी देर क्या कर रहे थे, ये तो कर रहे थे, 120 तो है ही, 5 फैक्टोरियल तो है ही। इसके साथ हम क्या कर रहे थे, ये अजीत और मुखर्जी आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं, इसलिए उस 2 फैक्टोरियल का गुणा भी तो करना पड़ेगा। मैंने कहा कि 5 फैक्टोरियल तरीकों से तो अरेंज कर दिया, लेकिन अजीत और मुखर्जी जिसको ब्रैकेट में हम रखते हैं उनका अरेंजमेंट भी तो देखते हैं बाद में। तो इनको ब्रैकेट में रखा, इसका अरेंजमेंट ये 2 है, तो 2 फैक्टोरियल तरीकों से ये चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ अब क्या आएगा आंसर, 120 गुणा 2 आएगा, 240 आएगा। तो 720 में से आपको 240 माइनस करना पड़ेगा। अब क्या आएगा आंसर, 0, 12 में 4 8 और 6 में दोगे तो 4, 480 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बातें बदली थी, कहने का तरीका बदला था, करने का तरीका अभी भी सेम रहेगा। जो हम वर्ड में कर रहे थे वही तरीका यहाँ पे रहेगा, जो हम शब्दों में कर रहे थे वही तरीका यहाँ रहेगा, जहाँ हम वोवल्स को एक साथ लिखते थे वही तरीका यहाँ पे रहेगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 महिलाएं तथा 3 पुरुषों में से प्रत्येक को 8 कुर्सियों में से, जिनमें प्रत्येक पर 1 से 8 अंकों में से 1 अंकित है, 1 पर बैठना है। पहले जो महिलाएं 1 से 4 तक अंकित कुर्सियों में से किन्हीं 2 पर बैठेगी, उसके पश्चात 3 पुरुषों को बची हुई 6 कुर्सियों में से किन्हीं 3 पर बैठना है। ऐसा करने के विभिन्न ढंगों की अधिकतम संख्या कितनी है। देखो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आईएएस का क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने जो इतने क्वेश्चन किए उनमें कई सारे क्वेश्चन जो आईएएस के जो प्री पेपर होता है उसमें आए हुए हैं। लेकिन अगर जब आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस के प्री में। लेकिन जब आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप चाहे कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो उसको कर लोगे, जब बेसिक्स क्लियर है आपके तो। ठीक है, अब देखना जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं, 2 वुमेन है और 3 मेन है। ठीक है, 8 कुर्सियां हैं। मान लो कि ये देखो, ये पहली कुर्सी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं और ये 8 कुर्सियां पड़ी है आपके सामने। ठीक है, लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 कुर्सियों में से प्रत्येक पर 1 से 8 अंकित है। ठीक है, मैंने अंकित कर दिया सब पे। 1 पर बैठना है, एक जो है ना उनमें वो 1 पर बैठेगा, कोई भी हो 1 पर बैठेगा, एक जना 1 पर बैठेगा। ठीक है, पहले महिलाएं है ना 1 से 4 अंकित कुर्सियों में किन्हीं 2 पर बैठेगी। 1 से 4 तक अंकित है ना, ये गारंटी होगी इन 4 में से 2 पे बैठेगी महिलाएं। और महिलाएं कितनी है, महिलाएं 2 ही है। कहने का मतलब महिलाएं इधर नहीं बैठेगी कहीं भी, कहना यही चाह रहा है कि महिलाएं इधर नहीं बैठेगी, महिलाएं सिर्फ इन्हीं 4 में से बैठ जाएगी। किसी पे भी बैठ जाए, इस पे बैठ जाए, दोनों इन दोनों पे बैठ जाए, इन दोनों पे बैठ जाए, इन दोनों पे, वही तो हमें निकालना है। वही तो परम्यूटेशन के तरीके से फॉर्मूले से निकालेंगे कितने तरीकों से वो इन 4 पे बैठ सकती है। वो 2 महिलाएं कितने तरीकों से 4 पे बैठ सकती है, वही तो हम निकालेंगे। और बाकी जो फिर बच गई 2 पर बैठेगी था, उसके पश्चात 3 पुरुष जो है ना बाकी बची हुई 6 कुर्सियों पर बैठेंगे। देखो 4 तो ये है, बाकी 6 कुर्सियां, कौन सी 6 कुर्सियों की बात चल रही है, 4 तो ये,
और 2 पर महिलाएं बैठ जाएंगी ना, उसके बाद जो 2 बची ना उन पे पुरुष भी बैठ सकते हैं। जैसे एक बार 4 थी, इनमें 2 पर, किसी भी 2 पर कोई 2 महिलाएं बैठ गई, उसके बाद जो 2 बच गई ना उन पे अब ऐसे नहीं है कि अब कोई पुरुष नहीं बैठ सकता, जो 6 बची हुई ना उन सब पे बैठ सकता है पुरुष। जब महिलाओं के बैठ जाने के बाद जो 6 कुर्सी बचती है उन सब पे पुरुष बैठ सकता है। पुरुष है 3 ही, बैठ 3 पे ही पाएगा, 3 ही कुर्सियों पे बैठ पाएंगे क्योंकि पुरुष 3 ही है, लेकिन बैठ सकता है वो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। हो सकता है 2 पुरुष इधर बैठ जाए, इन चारों में से किसी पर एक ही पुरुष हो, या हो सकता है कि चारों पुरुष, जो 3 पुरुष है तीनों इधर बैठ जाए, इधर वाली पर कोई बैठा ही नहीं पुरुष। तो वो तरीके तो हम निकालते हैं। परम्यूटेशन का मतलब है उन्हीं तरीकों तो निकालना है। वो कितने तरीके होते हैं ऐसे बैठाने के, कि इधर बैठ गया या हो सकता है इधर बैठ गया, वही तो तरीके हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपने लिख भी लिया कि ये 8 कुर्सी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो हम बताएंगे, जो हमने सीखा उस पे बेस पे करना। चार कुर्सियों में से बैठेंगे, 4 कुर्सियां जो है ना उन पे बैठेगी 2 महिलाएं, 2 महिलाएं कितने तरीकों से बैठ जाएगी, n आ गया 4, r आ गया 2, 4p2 तरीकों से महिलाएं बैठ सकती है उन पे। 4p2 तरीकों से महिलाएं उन 2 कुर्सियों पे, 4 कुर्सियों पे 2 महिलाएं बैठ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ महिलाएं तो बैठ गई, अब पुरुषों को भी तो बैठाना पड़ेगा, पुरुषों को भी तो बैठाना पड़ेगा। पुरुषों के लिए कितनी जगह बची, पुरुषों के लिए 6 कुर्सियां बची, तो 6 कुर्सियों पे बैठाना है 3 पुरुषों को, बस यही करना है आपको, क्योंकि पुरुष 3 बचे, बाकी 6 कुर्सियों पे वो बैठ सकते हैं और पुरुष है भी 3। यानी पहले महिलाओं को बैठाना है उन 4 कुर्सियों पे, शुरू की 4 कुर्सियों पे, तो उनको बैठाने के कितने तरीके हो गए, 4p2। फिर बाकी 6 कुर्सियां बच गई, क्योंकि 2 महिलाएं बैठ गई 8 में से, 6 कुर्सियां बच गई, उन पे 3 पुरुषों को बैठाना, उनको बैठाने के तरीके 6p3। बस इसको सोल्व कर लो। 4p2 को क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल बटा 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 6p3 को क्या लिखोगे, 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यह आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या कहा था आपको कि 4 में से 2 हटा दो, 2 बचे ना, तो 4 को सिर्फ 2 बार तक पीछे लिख लो, या 6 में से 3 हटाओ, 3 बचे ना, तो 6 को सिर्फ 3 बार तक पीछे चल लो, 1 2 और 3 बार तक चल लिया, बस ये आंसर है। क्या आ गया यहाँ से, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 12 36, मतलब 360 यहाँ तक आ गया। 360 को फिर 4 से गुणा करो, 2 14, 1440 तरीके हैं ऐसे 1440 तरीके हैं बैठाने के। पहले मैंने कुर्सियाँ जो बनाई आपके वो समझाने की दृष्टि था, एग्जाम में सिर्फ इतना करना है, पर अगर आपको इनमें भी कुछ डायरेक्ट याद हो तो सीधा आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। देखो इसमें आपने जो कॉन्सेप्ट जाना वही हमने यूज़ किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अब अलग कॉन्सेप्ट आ गया, बाकी उससे हटके थोड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इसमें देखते हैं क्या करते हैं। 6 लड़के कितने तरीकों से एक घेरे में बैठ सकते हैं। घेरे में बैठाना है मतलब सर्किल पे बैठाना है इनको, घेरे में बैठाना है मतलब इनको सर्किल में बैठाना है। देखो सर्किल में इनको हमें बैठाना है 6 लड़कों को। तो जब सर्किल में बैठा है तो मैं एक बात बताता हूँ, इसमें क्या करना होता है कि पहले ऑलरेडी एक को फिक्स करना होता है, हमें एक को फिक्स करना होता है, किसी भी एक को फिक्स कर दो, क्योंकि सर्किल में पहले हमें किसी को संदर्भ बनाना पड़ता है। तो मैं बता दूं कि आपको एक एग्जाम वो लिख लो आप तो सीधा कि n लोगों को सर्किल में बैठाने के तरीके जो होते हैं वो n-1 फैक्टोरियल होता है। n-1 फैक्टोरियल, n लोगों को बैठाना तो उनमें से एक कम करके उनका फैक्टोरियल कर दो। तो यहाँ क्या कर दोगे आप, 6 को बैठाना है तो 6 में से एक कम करके फैक्टोरियल कर दो, 6 को बैठाना है तो 6 में से एक कम करके फैक्टोरियल कर दो, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा आंसर। n को सर्किल में बैठाने के तरीके होते हैं n-1 फैक्टोरियल, तो 6 में से एक कम कर दिया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू याद होगी 120, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 120, ठीक है।
देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच लड़कों और पांच लड़कियों को एक गोलाकार मेज पर कितने अलग अलग तरीकों से बिठाया जा सकता है ताकि लड़के और लड़कियां वैकल्पिक स्थान पर रहें। इस केस में क्या है कि बैठाना गोलाकार तरीके से है, लेकिन दो लड़के एक साथ नहीं आएंगे। कहने का मतलब अगर मैं बैठाना चाहूँ तो ऐसे कह सकते हैं आप कि चार तो मान लो ऐसे बैठे हैं, ये चार बैठे हैं, गोले में बैठे हैं, 5 6 7 8 और आपने 2 और बैठा दिया, 9 और 10, ये बैठे हैं 10 लोग। यहाँ मान लो कि कोई लड़का बैठा है तो फिर यहाँ लड़की आएगी, फिर यहाँ लड़का बैठा है तो फिर यहाँ लड़की आएगी, फिर लड़का बैठा है तो लड़की आएगी। कभी भी दो साथ नहीं आ सकते, लड़का बैठा है तो लड़की आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस बॉय आ गया। ये इनको बैठाने का तरीका बताया। मान लो ये कोई सर्किल है तो इसमें बैठाने का ये तरीके मैंने आपको बता दिए कि ऐसे ये बैठे रहेंगे। पर इनको कितने तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है। देखो यहाँ पे भी कोई अब लड़का नहीं आ सकता, लड़कों की जगह फिक्स है कि लड़का यहाँ 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 और यहाँ आ सकता है, तो लड़के 5 जगह आ सकते हैं। तो 5 जगह वो कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं, आप जानते हो कि वो तो 5 फैक्टोरियल होता है। और लड़कियाँ भी 5 है तो वो कितने तरीक़ों से बैठ सकती है, 5 फैक्टोरियल ही वो। तो क्या इसका आंसर हम 5 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल कर दें? नहीं, गलत होगा। अभी मैंने कहा कि सर्कल पे हमें क्या होता है कि पहले किसी को संदर्भ मानना होता है। मैंने n लोगों को बैठा है तो n-1 फैक्टोरियल किया ना, तो यहाँ भी किसी भी एक को पहले रेफरेंस मानोगे आप, या तो लड़के को मान लो, तो इसको रेफरेंस मान लिया तो अब लड़के कितने बचे? 4। उन 4 को बैठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। एक को पहले फिक्स करना होता है सर्किल में, और बाकी तो 5 लड़कियाँ बैठ गई, उनको तो 5 फैक्टोरियल हो गए। ये आ गया आंसर। 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का क्या आंसर आएगा? 4 का क्या होता है 24 और 5 का 120, इसको गुणा करोगे तो 2880। अब इतना ही नहीं, आप चाहते तो इसको उल्टा भी कर सकते थे। कैसे? आप कहते हैं कि सर हम तो लड़की को फिक्स करेंगे, तो लड़की को फिक्स कर देते, तो यहाँ पे इस लड़की को फिक्स कर दिया तो अब कितने बचे? लड़कियाँ बची 4 लड़कियाँ, तो उनको बैठाने के 4 फैक्टोरियल, बाकी 5 लड़के बैठे बचे, उनको बैठाने के 5 फैक्टोरियल। तो सेम आंसर आएगा। यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, किसी भी एक को फिक्स करो। लेकिन सर्किल में क्या होता है, मैंने अभी वहाँ भी आपने क्या किया कि एक को फिक्स किया था और उसके बाद जो बचे थे, ये जो आपके क्वेश्चन था इसमें भी क्या किया था कि आपने किसी एक को फिक्स कर लिया, तभी तो एक कम किया था और उसके बाद उसका फैक्टोरियल किया था। यहाँ भी किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा आपको, चाहे लड़की को करो चाहे लड़के को फिक्स करो, और बाकी का निकालने के तरीके आपको निकालने होंगे। जैसे अगर एक लड़के को फिक्स कर दिया तो लड़के अब 4 बचे, उनको 4 फैक्टोरियल तरीकों से बैठाया जा सकता है, और बाकी 5 लड़कियाँ बची उनको 5 फैक्टोरियल तरीकों से निकाला जा सकता है। तो 2880 तरीके आ गए। आप चाहते हैं कि सर हम तो लड़की को फिक्स करते, तो लड़की को फिक्स कर दोगे तो 4 लड़कियां बची 4 फैक्टोरियल तरीके से, उसके बाद 5 लड़कों को 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठाया जा सकता है, उसका गुणा। चाहे किसी भी तरीके से निकालो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यही था आज की क्लास में। हमने परम्यूटेशन के जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो लगभग कंप्लीट कर लिए हमने। जो अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके सीखने के लिए ज़रूरी थे, क्योंकि ऐसे तो आपके पास, आपको भी पता है कि टाइम भी कम है और आप इतनी ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते कि हम इस पर कुछ ऐसा करें कि हम तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको सोल्व करें। हमें जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी लगा, जो आपके एग्ज़ाम में आया पिछले साल उसके हिसाब से, या बाकी किसी भी PCS एग्ज़ाम में आता है उसके हिसाब से हमें जो लगा, हमने वो क्वेश्चंस आपको करवा दिए, उनके तरीके बता दिए। इतना अगर आप करके जाते हो परम्यूटेशन में, तो आप परम्यूटेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसको गलत नहीं करोगे, ये हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी और अधिक प्रैक्टिस के लिए हम इस पर एक और सेशन करेंगे जिसमें और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ताकि हमारी तरफ से ऐसा कुछ रहे नहीं कि हमने इसमें कुछ कमी छोड़ दी। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा सेशन बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।